27 जुलाई। पहला पाठ यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 7, पद संख्याएं 1 से 11। प्रभु की वाणी यिर्मयाह को यह कहती हुई सुनाई दी। प्रभु के मंदिर के फाटक पर खड़े होकर यह घोषित करो, हे यहूदा के लोगों, तुम जो प्रभु की आराधना करने के लिए इस फाटक से प्रवेश कर रहे हो, प्रभु की वाणी सुनो। विश्वमंडल का प्रभु, इस्राएल का ईश्वर यह कहता है, अपना सारा आचरण सुधारो और मैं तुम लोगों को यहाँ रहने दूंगा। तुम कहते रहते हो, यह प्रभु का मंदिर है, प्रभु का मंदिर है, प्रभु का मंदिर है। इस निरर्थक नारे पर भरोसा मत रखो। यदि तुम अपना सारा आचरण सुधारोगे, एक दूसरे को धोखा नहीं दोगे, परदेशी, अनाथ और विधवा पर अत्याचार नहीं करोगे, यहाँ निर्दोष का रक्त नहीं बहाओगे और अपने सर्वनाश के लिए पराये देवताओं के अनुयायी नहीं बनोगे, तो मैं तुम्हें यहाँ इस देश में रहने दूंगा, जिसे मैंने सदा के लिए तुम्हारे पूर्वजों को प्रदान किया है। किंतु तुम लोग निरर्थक नारों पर भरोसा रखते हो। तुम चोरी, हत्या और व्यभिचार करते हो। तुम झूठी शपथ खाते हो। तुम बाल को होम चढ़ाते हो और ऐसे पराये देवताओं के अनुयायी बनते हो जिन्हें तुम पहले नहीं जानते थे। इसके बाद तुम यहाँ इस मंदिर में, जो मेरे नाम से प्रसिद्ध है, मेरे सामने उपस्थित होने और यह कहने का साहस करते हो, हम सुरक्षित हैं। फिर भी तुम अधर्म करते रहते हो। क्या तुम लोग इस मंदिर को, जो मेरे नाम से प्रसिद्ध है, लुटेरों का अड्डा समझते हो? यहाँ जो हो रहा है, मैं वह सब देखता रहता हूँ। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 13, पद संख्याएं 24 से 30 तक। यीशु ने लोगों के सामने एक और दृष्टांत प्रस्तुत किया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के सदृश है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया था। परंतु जब लोग सो रहे थे, तो उसका बैरी आया और गेहूं में जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर फूटा और बालें लगी, तब जंगली बीज भी दिखाई पड़ा। इस पर नौकरों ने आकर स्वामी से कहा, मालिक, क्या आपने अपने खेत में अच्छा बीज नहीं बोया था? उसमें जंगली बीज कहाँ से आ पड़ा? स्वामी ने उससे कहा, यह किसी बैरी का काम है। तब नौकरों ने उससे पूछा, क्या आप चाहते हैं कि हम जाकर जंगली बीज बटोर लें? स्वामी ने उत्तर दिया, नहीं, कहीं ऐसा न हो कि जंगली बीज बटोरते समय तुम गेहूं भी उखाड़ डालो। कटने तक दोनों को साथ साथ बढ़ने दो। कटने के समय मैं लूनने वालों से कहूंगा, पहले जंगली बीज बटोर लो और जलाने के लिए उनके गट्ठे बांधो, तब गेहूं मेरे बखार में जमा करो। यह प्रभु का सुसमाचार है। मनन चिंतन। पाप को अस्तित्व में रहने देने के पीछे ईश्वर का एक उद्देश्य है कि हम उससे बचें, उसका सामना करें और उसे खत्म करें। हमें याद रखना होगा कि हमारे बपतिस्मा के आधार पर हम इस दुनिया में यीशु का विस्तार बन गए। इसलिए यीशु हमसे अपेक्षा करते हैं कि हम न केवल बचें, न केवल मुकाबला करें, बल्कि जैसा ही पाप अपना कुटिल सिर उठाए, तुरंत उसे निष्कर्ष कर दिए। यदि वे ऐसा नहीं करेंगे या हम पाप करना बंद नहीं करेंगे, तो क्या होगा? हमें मृत्यु सहित इसके कई परिणामों के लिए तैयार रहना चाहिए। बाइबल में रोमियो को लिखे संत पौल के पत्र में हमें बताया गया है कि पाप का वेतन मृत्यु है,